Hello students, Assalamu alaikum. This is Imran. So we are discussing class 9 में unit number 5 exercise 5.4. इस exercise के total हमारे पास 12 questions हैं. तो इन 12 questions को हम one by one solve करेंगे. तो let's start with question number 1. तो this is question number 1 और question number 1 का part A और part B भी है. Check whether the given values of each variable satisfies the inequalities. ये जो वेरिएबल्स हमें गिवन है ये क्या सेटिस्फाई करें इनइक्वालिटीज को। इनइक्वालिटीज मीन ऐसी इक्वेशन जहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन आ जाए, ऐसे वाले साइंस आ जाए इक्वल टू की जगह। जैसे ये इक्वल टू है, इसकी जगह जब ऐसे साइंस आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल देन ग्रेटर टू, इस तरह के साइंस, तो ऐसे साइंस वाली इक्वेशन को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। नाउ हम सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है देखें। यहाँ 5/-12 ये जो साइन है ना, ये जो साइन इसको कहते हैं ग्रेटर देन लेस देन का साइन। ये जहाँ की तरफ माउथ ओपन है जिस साइड में, देखिए ये साइन की एक ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड और एक ये वाली साइड है राइट हैंड साइड। तो ये जो साइन है इसका माउथ ओपन है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और क्लोज है राइट हैंड साइड की तरफ। इट मीन ये जीरो जो है इस वाली वैल्यू से छोटा है, सही है, क्योंकि जिस तरफ मुंह बंद होगा ना वो वाली वैल्यू छोटी होगी और जिस तरफ मुंह माउथ ओपन होगा वो वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो साइन का माउथ ओपन ऐसे ऐसे ओपन है इस साइड में, तो ये वाली साइड बड़ी है, ग्रेटर है इस साइड से, सही है, यूं कहो, या फिर ये वाली साइड छोटी क्योंकि यहाँ माउथ बंद है इस साइड से, एक ही बात है। y=3 रख के पुट करना है, y=3 पुट करना है। तो सोल्यूशन 5, y की प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे, y की क्या है 3 है, 3 पुट कर लिए, -12 अपनी जगह में ऐसे रहेगा, ये साइन ऐसे रहेगा 0, इनइक्वालिटी का साइन है ये। 3 5 15 -12 इनइक्वालिटी का साइन 0 आ गया। अब प्लस माइनस -12 15 में से 12 को आप निकालें तो 3 बचता है, हो गया 0। तो हमें बताना है कि सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है इनइक्वालिटी, ये जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है। तो कह रहे हैं कि 3 जो है वो क्या है बड़ा है, क्योंकि ये जो साइन का माउथ है ना 3 की तरफ ओपन है, देखो ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज 0 पे, जिस साइड पे क्लोज होता है वो छोटा है, तो 0 छोटा है 3 से, बिल्कुल 0 छोटा है 3 से। या यूँ कहोगे 3 बड़ा है 0 से, बिल्कुल 3 बड़ा है 0 से, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यस सेटिस्फाइड, तो फिर आप यस लिख सकते हैं। तो दिस इज पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए का। सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी ये जो साइन इनइक्वालिटी का इसको हम पढ़ेंगे, अगर इस साइड से देखें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि नीचे इक्वल टू का भी साइन है। देखें साइंस के जो है ना कुछ नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है, सही कोई वैल्यू है, और ये साइन हो गया आगे कोई भी वैल्यू 0 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, तो ये जो साइन जिस तरफ माउथ ओपन है वो ग्रेटर, इट मीन एक्स है ग्रेटर देन 2, तो ये ग्रेटर देन का साइन हो गया। ऐसे ही अगर यूं होता तो x छोटा है 2 से, क्योंकि यहाँ पे माउथ क्लोज है तो ये छोटा है, तो ये लेस देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन, सही है। ऐसे ही अगर ये होता है x=2 ग्रेटर देन के साथ ये नीचे ये वाली लाइन भी है, तो इसका मतलब इक्वल टू, यानी x जो है वो 2 से बड़ा भी हो 2 के बराबर भी है, यानी 2 से शुरू करेंगे 2 3 4, 2 से बड़ा भी हो 2 से शुरू हो रहा है, सही है। यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 मतलब 3 हो सकता है 4 हो सकता है, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2 मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे 3 4 5 पे, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसे होता तो हम बोलते हैं x छोटा है 2 से और बराबर भी है 2 के, तो ये इक्वल देन एन ग्रेटर लेस देन एन इक्वल टू का साइन है, ये ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ये लेस देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन। ऐसे ही अगर ये होगा तो ये इन इक्वल का साइन है, यानी बराबर नहीं, नॉट इक्वल, ठीक है। ये डिफरेंट साइंस होते हैं। अब यहाँ पे ये जो साइन आया हुआ है काम बिल्कुल इक्वल टू की तरह ही करना है, करता है ये साइन भी। अब देखें x=-3, यानी x की जगह में -3 पुट करेंगे, 4 ऐसी रहेगा, -2 x की जगह में -3 पुट करा बिकॉज यहाँ पे गिवन है ये 9, नाउ 4 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो गया, ये साइन ऐसी रहेगा, इनको प्लस करेंगे तो 10 बनता है, साइन ऐसी रहा 9। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो 10 है ये छोटा है 9 से और 9 के बराबर भी है नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 10 छोटा नहीं है 9 से, 10 तो बड़ा होता है, क्योंकि माउथ क्लोज यहाँ पे तो छोटा है बोल रहे, 10 तो बड़ा होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नो। तो पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 ए का, इसमें x=4 है, तो जहाँ x आएगी उसकी प्लेस में 4 वैल्यू पुट कर ली, x की प्लेस में 4, यहाँ 5 ऐसी रहेगा,
टू फोर ज़ा 8, राइट, माइनस है तो माइनस का साइन, यहाँ ये वाला साइन जो है वो ऐसे ही रहा, माइनस अंदर कोई साइन तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, फोर फोर ज़ा 16 प्लस 5 एज इट इज। अब इसके साथ प्लस साइन है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 निकालेंगे 3 बचता है, बड़े के साथ माइनस साइन तो माइनस का 3, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो जी 11 बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन तो माइनस का 11। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माइनस का 3 जो है वो ग्रेटर है, यानी बड़ा है माइनस के 11 से। यस ऑफ कोर्स माइनस का 3 ग्रेटर होता है। आप नंबर लाइन पे अगर देखें तो जीरो से जो बड़ी वैल्यू होती है वो 1 एंड देन 2, ये सारी वैल्यूज ऐसी बड़ी है। तो जीरो से जो छोटी वैल्यू होती है वो -1, फिर -2, -3, चलते 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 -11। इट मीन जीरो से जो करीब है वो -3 है, -11 ज़्यादा दूर है, इट मीन -11 ज़्यादा छोटा है -3 के रिस्पेक्ट में। तो दैट्स वाई -3 क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है -11 से। यस। पार्ट 4 जो है वो z इक्वल टू -2 की बने तो z की प्लेस में -2 पुट करा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचता है, बड़े के साथ प्लस साइन है तो प्लस कर दो, 3 2 ज़ा 6। अब जो आंसर आया वो 6 है और ये साइन है और 6, इसका मतलब यही जो 6 है ये लेस देन है, क्योंकि मुंह बन है, ये लेस देन है 6 से तो नहीं, बट इक्वल टू है 6 के, ये नीचे साइन है ना, लेस देन एंड इक्वल टू, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, तो 6 के बराबर है, बिल्कुल 6 के बराबर है, दैट्स वाई हम यस लिखेंगे, ये 6 के बराबर है, राइट। अगर यहाँ ये नीचे ये वाला साइन नहीं होता ना तब नो आता। ये जो पार्ट 5 है इसमें भी x की प्लेस में 11 पुट करना है, तो x की प्लेस में 11 पुट कर लिया, यहाँ पे भी x की प्लेस में 11 और यहाँ पे भी x की प्लेस में 11, अंदर स्मॉल ब्रैकेट आया तो ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बन जाता है। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 बचता है, 5 9 ज़ा 45, ये ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे 9 11 ज़ा 99 होगा, -3 एज इट इज, 2 11 ज़ा 22 -4, माइनस का 3 एज इट इज, ये वैल्यू एज इट इज, 22 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचता है, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कराया 54 बनेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 99 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करने से 45 बनता है, तो 45, तो देखें ये इसका मतलब है ग्रेटर है, ये वाला 45 ग्रेटर है और इक्वल है 45 के, तो इक्वल है 45 के, यस यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी है ये, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग केसेस राइट, और भी पार्ट्स है 1 2 3 करके बी के भी, तो पहले इस 1 को सॉल्व करेंगे। राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म, जो गिवन है ना कि x बराबर है नेचुरल नंबर के, सेट नोटेशन फॉर्म में हमें लिखना है, जिस तरह गिवन है ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं ये जो x है, x को मिड में रखा हुआ है और यहाँ पे दो साइंस हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू के, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा साइंस आ जाएं एंड और करके तब हम उनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहते हैं, फिलहाल अभी नहीं। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं x जो है वो 2 जो है वो x से छोटा भी है और बराबर भी है। अब मतलब ये है कि ये जो, या फिर x को अगर हम रिस्पेक्ट लें x बीच में, तो x जो है वो बड़ा है, ठीक है, ओपन माउंट ना, x ग्रेटर है 2 से और बराबर भी है 2 के, तो 2 के बराबर है मतलब 2x, और ग्रेटर देन का भी साइन तो ग्रेटर, 2 से बड़ी वैल्यू तो 2 भी है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, सही। अब आगे कहाँ रुकने नहीं पता है, तो वो उसका लिमिट आगे बता दिया, आगे ये बता दिया कि x जो है वो छोटा है 5 से, क्योंकि माउथ क्लोज है, छोटा है और बराबर भी है, तो 5 से छोटा है यानी 2 3 4 हो सकता है, और 5 के बराबर भी है, इक्वल टू भी है, तो 5 तक। तो ये जो, और कह रहे थे एक्स नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा इसका, इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 2, क्योंकि 2 के इक्वल है और x 2 से बड़ा है, तो 2 3 4 5 तक बस, क्योंकि 5 के इक्वल है और 5 से छोटा है तो 5 तक, ये इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। बल्कि इन क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट नहीं लिखते हैं, जस्ट जैसा कहा गया वैसे ही हमने ये एक बना दिया नोटेशन फॉर्म में। अब बी के पार्ट 2 में कह रहे हैं y जो है वो लेस देन है 7 से लेस है, छोटा है, वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और 7 से छोटे नेचुरल नंबर, तो 7 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 7 से छोटा 6 से, तो हम अगर ऑर्डर वाइज में लिखें तो 7 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सही, तो 1 2 3 4
5 एंड 6, क्योंकि 7 से छोटे का है तो 6 तक, ये आंसर है। इस वाले पार्ट में, पार्ट 3 में कह रहे हैं z जो है वो लेस देन और इक्वल टू है -3 के, यानी -3 से लेके -3 से छोटी वैल्यूज को लिखना है। कैसे? वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है कि हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे अभी ऊपर हम आंसर लिख रहे थे ना नंबर्स की फॉर्म में, ऐसे नहीं लिखते हैं। रियल नंबर्स को हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे करके x सच दैट, ये जो साइन है ना इसका मतलब होता है सच दैट, x सच दैट x, ये वाला साइन लगाएंगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड, और हमें लिमिट क्या बताइए कि z जो है वो छोटा है -3 से और इक्वल भी है, लेस देन एंड इक्वल टू -3। तो पार्ट 4 में कह रहे हैं x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 4 के, यानी 4 से छोटी वैल्यूज, और यहाँ पे बता रहे हैं x होल नंबर है, बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले तो 4 से छोटे होल नंबर क्या है? 0 1 2 3, 4 से छोटे हैं, और इक्वल भी है 4 के, तो 4 भी आ गया। ऐसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक रियल नंबर है, x जो है वो ग्रेटर है, देखिए माउथ ओपन है ना, x बड़ा है -4 से, ये भी कहो -4 छोटा है x से, क्योंकि -4 की तरफ माउथ बंद है तो छोटा है ये। अगर यहाँ से देखेंगे तो x जो है वो बड़ा है -4 से, और x जो है वो क्योंकि माउथ क्लोज है छोटा है -3/2 से। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अब आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है ना, माउथ ओपन है, तो ऐसे करके ग्रेटर का साइन लगा लिए, किससे बड़ा है? -4 से। x बड़ा है -4 से, और x जो है वो यहाँ पे क्या है? माउथ छोटा है -3/2 से। तो इस वाली चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में गिवन ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, बिल्कुल एज इट इज, x जो है वो बड़ा है -4 से और छोटा है -3/2 से, दोनों सही है, सब टू यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, इन्हें हमें सॉल्व करना है, और बता रहे हैं कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो सॉल्व करना है जी, हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी जिसमें, जहाँ पे हम x की जगह x की वैल्यू लगा के सॉल्व करें, बोलना है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है x। तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ये जो लेस देन का साइन है, क्योंकि इस तरफ वेरिएबल है और माउथ क्लोज है, तो लेस देन का साइन, जो लेस देन का साइन है ये बिल्कुल इक्वल टू की तरह काम करेगा, इक्वल टू का ये वाला साइन उसकी तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -2 इक्वल टू की तरफ आएगा तो +2 बनेगा, 7 के साथ +2, अब 3x ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे रहा, 7 में 2 प्लस करेंगे 9 बनता है, 3 मल्टीप्लाई और इक्वल टू की सिर्फ आगे डिवाइड होगा, x 9 डिवाइडेड बाय 3। नाउ ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 3, 3 3 9, तो x लेस देन 3 आंसर आ गया। इसका आंसर है x लेस देन 3, और कह रहे हैं x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, बस यही तक लिखेंगे क्योंकि लेस देन है, x क्या है? छोटा है 3 से, तो 2 तक लिखेंगे बस। अगर यहाँ ये वाला साइन होता है ना इक्वल टू वाला, तब हम 3 भी लिखते हैं, अभी नहीं है, बस x छोटा है 3 से, तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, ये जो साइन है यहाँ पे कह रहे हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6x अपनी प्लेस में रहेगा, ये -2x से इक्वल टू के सिर्फ आगे +2x हो गया, -5, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन की तरफ आगे +5 हो गया। इन दोनों को 6x में 2x प्लस करेंगे तो 8x हो गया, प्लस 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 35 में 5 प्लस करा 40, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की सिर्फ आगे डिवाइड, 8 और 40 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या? यस, 2 के टेबल में, 2 4 ज़ा 8, 2 20 ज़ा 40 होता है, अब 20/4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, अब ये 2 और 10 भी सेम टेबल में आते हैं, 2 के, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x का आंसर आ गया 5। अब कह रहे हैं x लेस देन है और इक्वल टू है 5 के, और होल नंबर है, तो होल नंबर भी नो के 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, लेस देन 5 बोला तो 4 तक, और इक्वल टू 5 है तो 5 भी आ गया। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में देखें यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये वैल्यू ऑलरेडी रहेगी, पहले ये 4 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4y ज़ा 4y, 4 1 ज़ा 4, ये साइन ऐसे ही रहा, y को एक तरफ कर लेंगे, ये माइनस का 5y है, ये प्लस का 4y इक्वल टू कैसे आएगा? -4y।
और ये प्लस का 16 यहाँ आ गया, माइनस का 16 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस के 5y में माइनस का 4y प्लस करा, माइनस का 9y। इन सबको प्लस करेंगे तो माइनस का 27 बनता है। नाउ दोनों तरफ माइनस साइन है, ठीक है। तो अब ये -9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड होगा, -27 के डिवाइड में आ गया -9। जब भी ग्रेटर देन या लेस देन के साइन की एक तरफ माइनस के साइन हो तो ये जो साइन है ना, इसका एंगल चेंज हो जाता है। अभी इसका मुंह इस तरफ है, तो ऐसे घुमा देंगे, इसका मुंह इस तरफ कर लेंगे। जब भी एक तरफ माइनस के साइन आ जाए तो ये जो साइन है इसका एंगल ऐसे घूम जाता है। ये अभी इस तरफ ओपन था, अब ये इस तरफ ओपन हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का आंसर आएगा 9 1 9, 9 3 27, वाई का आंसर आ गया 3। ओके, वाई 3 से क्या है, वाई 3 से क्या है, बड़ा है। तो क्वेश्चन में था वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका आंसर रियल नंबर की फॉर्म में आएगा ऐसे कि वाई सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड ये चीज़ ऐसी लिखनी है, वाई ग्रेटर देन 3। ये रियल नंबर की फॉर्म में हमने ऐसे लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर, अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का वाई। यहाँ पे ये वैल्यू इज, अब ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 बचता है, मेरे साथ प्लस है तो प्लस का 3, वाई इज ये वैल्यू इज। अब वाई को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ, तो वाई अपनी जगह में, ये प्लस का 3 वाई यहाँ पे आके माइनस का 3 वाई, ये प्लस का 3 यहाँ पे आके माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 और ये माइनस का 2। अब इस माइनस का 2 इक्वल टू किस तरफ भेज दिया, तो इस तरफ दोनों माइनस के साइन आ गए, तो ये जो साइन है ये चेंज होगा, बस यही फर्क है इक्वल टू में और इनइक्वालिटीज में। इक्वल टू में जो है वो इक्वल टू ऐसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता, जबकि यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाता है जब एक तरफ माइनस साइन आता है। तो ये अभी इस तरफ था, माउथ ओपन इस तरफ था, अब माउथ ओपन उस तरफ हो गया, ठीक है, इस तरफ माउथ क्लोज हो गई। माइनस से माइनस के अंदर 2 1 2, 2 6 12, आंसर आ गया 6। इट मीन वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6 से, तो रियल नंबर है तो वाई सच दैट वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड वाई लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, solve the following compound inequalities where x belongs to real number। यानी यहाँ 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चन से वहाँ पे जो x के आंसर आएंगे वो रियल नंबर से, तो उन्हें हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कंपाउंड इनइक्वालिटीज उन इनइक्वालिटीज को कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल टू और ग्रेटर देन इनइक्वालिटीज के साइन आ जाए, ऐसी इक्वेशन को हम कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें, ये प्लस का 5 इक्वल टू किस तरफ आएगा, माइनस का 5, माइनस का 3 दैट इज 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचता है, माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड। तो अब देखें अब देखें जब भी यहाँ माइनस साइन होता है तो साइन का एंगल चेंज होता है। अभी ये इस तरफ मुंह ओपन है, अब इस तरफ मुंह ओपन हो गया और इस तरफ क्लोज हो गई, ठीक है, माइनस के साइन की वजह से। 3 1 3, 3 2 6, तो माइनस का 2 एक्स का आंसर आया, और यहाँ पे 2 एक्स अपनी प्लेस में, ये प्लस का 3 इक्वल टू किस तरफ आगे माइनस का 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12 बनता है, क्योंकि माइनस का साइन है तो एंगल चेंज होगा। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो गया, और माइनस के साइन की वजह से एंगल चेंज हो गया, ये राइट, मुंह इस तरफ ओपन हो गया। अब 2 1 2, 2 6 12, माइनस का 6 आंसर आया। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बताया गया क्वेश्चन 6 से 10 तक सारे रियल नंबर है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे रियल नंबर एंड। अब देखिए पहले इस आंसर को लिख लिया, थोड़ी और करके इसको लिख लिया, या फिर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो x को मिड में रखें, और आप देखेंगे यहाँ पे पहले वाले में x की तरफ माउथ ओपन है, तो x की तरफ माउथ ओपन किया और -2 लिख दिया, और यहाँ पे x की तरफ, यहाँ पे भी x की तरफ माउथ ओपन है तो x की तरफ माउथ ओपन करा और माइनस का 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी जो है प्लस का 3 यहाँ पे आके माइनस का 3 हो गया, और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, 2 1 2, 2 3 6, तो x का आंसर आ गया 3। यहाँ पे भी माइनस का 5 है, इधर आगे प्लस का 5 होगा, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 निकालेंगे 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, इसीलिए एंगल जो है वो चेंज हो गई है।
तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, एक दफ़ा ये आंसर एंड करके एंड लिखा हुआ है या फिर ये वाला साइन करके ये आंसर, ठीक है। ये अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये एज आएगा, एक्स को मिड में रखें और यहाँ पे देखें एक्स की तरफ माउथ क्लोज है, मुंह बंद है ना, तो मुंह बंद करके साइन बना देंगे एक्स की तरफ और 3 लिखा। यहाँ पे भी मुंह बंद है एक्स की तरफ, मुंह बंद करके बनाया एक्स की तरफ और माइनस का बन दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि दो साइन तो हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले इन दोनों को लिखेंगे एक साथ, यानी 1 लेस देन एंड ग्रेटर इक्वल टू ये वैल्यू और करके अब इन दो को साथ, पहले इन दो को साथ अब इन दो को साथ लिखेंगे। 7 माइनस 3x एज इट इज लिखा, लेस देन एंड इक्वल टू 22। नाउ यहाँ पे जो है प्लस का 7 इक्वल टू किससे आएगा, माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6 बचेगा, बड़े के साथ माइनस का या माइनस का 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई और इक्वल टू किससे आगे डिवाइड। अब जब क्योंकि यहाँ पे ले आए माइनस के 3 को, तो ये जो एंगल है ये रिवर्स चेंज होगा, इस तरफ माउथ ओपन था अब इस तरफ माउथ ओपन हो गया, ठीक है। 3 1 जाते 3 2 6, तो 2 बच गया। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स की तरफ देखें माउथ क्लोज है ना, तो एक्स की तरफ माउथ क्लोज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। यहाँ पे देखें ये जो प्लस का 7 इक्वल टू सिर्फ आगे माइनस का 7, 22 में से 7 निकालेंगे 15 बचता है, ये माइनस का 3 इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो फिलहाल 3 को यहाँ भेजा, ये समझाने के लिए मैंने किया, डायरेक्ट भी कर सकते, 3 यहाँ भेजा माइनस को यहीं रखा। अब जब माइनस के साइन को इक्वल टू किस तरफ सेंड कर रहे हैं ना, तो ये जो एंगल है ना ये चेंज हो रहा है, पहले माउथ मुंह इस तरफ ओपन था, अब मुंह जो ना इस तरफ ओपन हो गया एक्स की तरफ, पहले एक्स की तरफ मुंह बंद था, अब यहाँ पे देखिए एक्स की तरफ मुंह ओपन है। माइनस का 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो माइनस का 5 आंसर आ गया है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, एक्स को बीच में लिखेंगे और यहाँ पे देखें एक्स की तरफ मुंह बंद है, तो एक्स की तरफ मुंह बंद करके साइन लगा लिया 2, यहाँ पे एक्स की तरफ मुंह ओपन है, माउथ ओपन और माइनस का 5। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही करेंगे, माइनस का एक्स इक्वल टू किस तरफ आएगा, प्लस का एक्स, प्लस का 21 यहाँ आगे माइनस का 21, इनको प्लस करा 4x, प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 निकालेंगे माइनस का 20, क्योंकि माइनस का 20 आया तो ये एंगल चेंज हो गया, 4 मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 5 से 20, तो माइनस का 5 आंसर है। यहाँ पे भी माइनस का 2x इक्वल टू किस तरफ आगे प्लस का 2x बनेगा, ये प्लस का 8 यहाँ पे आगे माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकालेंगे 5 बचेगा, बड़े के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 5, और ये क्योंकि एंगल चेंज होगा यहाँ माइनस है तो एंगल चेंज हो गया, 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, 5 1 5 5 5 से 15, एक्स का आंसर आ गया माइनस का 1। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, एक्स लिखा, यहाँ पे -5 के लिए एक्स की तरफ माउथ ओपन है तो एक्स की तरफ माउथ ओपन करके -5, -1 के लिए एक्स की तरफ माउथ क्लोज है, माउथ क्लोज करके -1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10, प्लस का 1 इक्वल टू किससे आगे माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 निकालेंगे 15 में, माइनस का 5 मल्टीप्लाई और इक्वल टू किससे आगे डिवाइड होगा, 5 1 5 5 3 15, तो आंसर आया माइनस का 3, दैट्स वाई क्योंकि यहाँ माइनस आया था तो एंगल चेंज हुआ। और यहाँ पे भी देखें ये प्लस का 3 इक्वल टू किससे आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 9 में से 3 निकालेंगे 6 बचता है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू किससे आगे 6 से मल्टीप्लाई, 2 6 12, अब ये माइनस का 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू किससे आएगा तो डिवाइड, जैसे ही माइनस का 3 यहाँ आया यहाँ माइनस आया तो साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया साइन का। अब 3 1 3 4 12, तो माइनस का 4 आंसर आया। नाउ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, एक्स बीच में लिखा, एक्स की तरफ माउथ क्लोज है तो क्लोज करके -3 और यहाँ पे ओपन है, ओपन करके जैसा साइन है वैसा साइन लगाया, ग्रेटर देन एन इक्वल टू का और -4 लिख लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 5 टाइम्स यानी x का 5 टाइम्स, तो क्या होगा x का 5 टाइम्स, 5x को 5 टाइम्स कहेंगे, एंड 10 और 10 क्या है, सम 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 मतलब प्लस, यानी x का 5 टाइम और 10 का सम इज लेस देन, छोटा है, लेस देन का क्या साइन होता है, मुंह इसकी तरफ बंद करूंगा तो ये लेस देन, यानी ये छोटा है, लेस देन -35, -35 से ये जो वैल्यू है ये लेस देन है, और ग्रेटर देन -5, और ग्रेटर देन का ये साइन होता है, -5 से बड़ा है, सही है। ओ सॉरी, ये तो ये हो गया कि -5 बड़ा, -5 से बड़ा है तो साइन अपोजिट बनेगा, ऐसे बनेगा, ग्रेटर देन, ये वैल्यू ग्रेटर है
तो इसकी तरफ माउथ ओपन होगा -5 से। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा 5x + 10 < -35 के साथ, और एक दफ़ा इसी वैल्यू को 5x + 10 को इज ग्रेटर देन -5। क्वेश्चन में ये कहा ना कि ये वैल्यू -35 से लेस देन है और इससे ग्रेटर है, तो 5x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 10 है, वहाँ जाएगा माइनस का 10 बना 5x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और जब साइन माइनस होगा तो ये एंगल चेंज होगा, माइनस का साइन, ये हो गया 45x, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 9 = 45। तो जो x का आंसर आया है दैट इज -9। तो यहाँ पे प्लस का x 10 एक बल्टू को चल जाएगा, माइनस का 10 बनेगा, तो साइन डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं बिकॉज वहाँ जाके माइनस का 10 बनेगा तो माइनस का आंसर ही आएगा। साइन का एंगल चेंज करा, -5 -10, 5x, ये होगा माइनस का 15, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15, इसका आंसर आया -15। अब इसका जो सेट बनेगा कि ये रियल नंबर है तो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x को बीच में लिखेंगे, x की तरफ माउथ ओपन है तो x की तरफ माउथ ओपन -9 लिखा, x की तरफ माउथ क्लोज है, माउथ क्लोज -3। ये आंसर आगे लाइनिंग करना। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि यहाँ पे जो इक्वेशन में ना माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन था, क्वेश्चन में ही था ये माइनस इक्वल टू किस तरफ, तो दैट्स वाई अब माइनस के साइन क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है तो एंगल चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हमने एंगल चेंज किया ना ये नहीं होगा बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में ही माइनस का 35 सेट ही ऐसा किया हुआ है तो ये साइन एज इट इज रहेगा, ये साइन भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब साइन ऐसे ही रहेगा तो ये वाला साइन नहीं, इसका अपोजिट वाला साइन ये वाला बनेगा, सही है। तो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे भी साइन हमने चेंज करा था तो साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन ऐसे हो जाएगा x जिससे था ऊपर ऐसे ही साइन रहेगा और माइनस कर, यहाँ पे भी इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ से, या फिर आप चाहें तो एज इट इज आंसर्स को लिख सकते हैं यहाँ तक लिखने के बाद, x < 9 और x < -3, right? So I hope it's clear. Sorry to inconvenience. Now last question, question number 12. So last question, 2 times a number, 2 times a number यानी a number बोला तो पता नहीं क्या नंबर, तो x रिलेटेड 2x, 2 times a number यानी 2x by decrease by 5, decrease mean minus by 5 यानी 5 से माइनस हो रहा है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, माउथ ओपन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और ये साइन इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, नंबर बोला फिर नंबर हमें नहीं पता क्या है तो x, इंक्रीज बाय, इंक्रीज बोला तो प्लस है, डिक्रीज बोला तो माइनस, इंक्रीज बोला तो प्लस, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर। अब इस नंबर के लिए पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल क्या करेंगे, ये जो x को एक तरफ कर लेंगे, नंबर को एक तरफ, ये 2x अपनी जगह में रहेगा, ये प्लस का x इक्वल टू किस तरफ आगे, माइनस का x इक्वल टू नहीं, सॉरी इनइक्वलिटी के साइन किस तरफ आगे, मैं बार बार इक्वल टू कह रहा हूँ, माइनस का 5 यहाँ आगे, प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से x निकालेंगे तो x बचेगा, ये इनइक्वलिटी का साइन, प्लस 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 8 में 5 प्लस करेंगे तो क्या बनता है, 13 बनता है, तो ये आंसर आ गया x इक्वल टू 13 का। अब क्योंकि ये जो है रियल नंबर है तो ये इस तरह लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 13, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कंप्लीट एक्सरसाइज आपको समझ आ गई, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।